हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जानेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जो अंग्रेज़ वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में दिए थे। और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है दो तारे से हुई है। दो विशाल, एक जो था सूरज था, दूसरा था विशालकाय तारा, साथी तारा उसका नाम दिया गया है। और इन्हीं के सहायता से जो है वह पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। और यह जो परिकल्पना, ये जो थ्योरी है 1919 ईस्वी में दिया गया था। और इसका जो थ्योरी जो है वह जेम्स जीन्स ने दिया था। ठीक है दोस्तों, 1919 ईस्वी में। और इसमें कुछ संशोधन, मतलब इसमें कुछ और ऐड किए थे, संशोधन किए थे, जिसका नाम है जेफरीज 1929 ईस्वी में, जो 10 साल के बाद इसमें कुछ ऐड किए थे। आइए जानेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना क्या है और पृथ्वी का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ। क्योंकि पृथ्वी का जो निर्माण है, सौरमंडल का जो निर्माण है, इसी के माध्यम से हुआ है। जब तक इसका मतलब ये हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे कि पृथ्वी का निर्माण या सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये जो परिकल्पना है जेम्स जीन्स दिए थे, और इसमें दो तारे के संयोग से माना गया है। एक तारा था सूर्य और दूसरा था एक साथी विशालकाय तारा। सूर्य जो था वह गैस अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था और गर्म था। ठीक है दोस्तों, सूर्य जो था वह गैसीय अवस्था में गर्म था। और दूसरा जो था विशालकाय तारा, वह बहुत विशालकाय जो तारा था वह अपने पद पर आ रहा था। और सूर्य जो था वह विशालकाय तारा से बहुत बड़ा था। सूर्य जो था वो विशालकाय तारा से आयतन में बहुत ही बड़ा था। उसके बाद है सूर्य अपनी जगह पर स्थित और घूम रहा था। ठीक है दोस्तों, सूर्य जो था वह अपनी जगह पर घूम रहा था। साथ ही एक विशालकाय तारा जो था, देखिए दोस्तों, ये है सूर्य, ये सूर्य है। और एक जो था साथ ही में था विशालकाय तारा। विशालकाय तारा ऑर्बिट, यही इसका कक्ष था। और इसी रास्ते पर जो है वह विशालकाय तारा, जिसको साथी तारा कहा गया है, ये चल रहा था। दोस्तों, तो ये जो तारा जो था वह अपने गति पर, अपने पथ पर चलते आ रहा था। एक इसका अपना गति था, वो अपने मार्ग से जा रहा था चलते हुए, जिससे ज्वारीय के कारण, इसको अट्रैक्शन के कारण इसमें से ये अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये जो तारा है वह सूर्य के नज़दीक आता गया, इसमें से अट्रैक्शन, खिंचाव होने लगा। इसमें से कुछ जो पदार्थ है वह निकलने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे ही तारा ये और पास आया तो ये तारा जो है सूर्य हो गया ये। उसके बाद है ये है ठीक है दोस्तों, और ये जो तारा है वो अपने मार्ग से जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सिगार जो है, ये जो सिगार निकल रहा था, जिसको फिलामेंट कहा गया है, यह बाहर निकलने लगा। जैसे ही तारा और पास आते गया तो अट्रैक्शन के कारण ये जो सिगार है वह बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो सिगार के रूप में निकला वो बहुत बड़ा ही था। ठीक है दोस्तों, और ये जो तारा के अट्रैक्शन से जो है ये अपने पथ पे जा रहा था, और सूर्य में से ये सिगार के रूप में अट्रैक्शन के कारण ज्वारीय, मतलब अट्रैक्शन के कारण जो है यह इससे सिगार के रूप में, फिलामेंट के रूप में बाहर निकल गया। और दोस्तों, ये जो तारा है अपने मार्ग पर जाते रह गया। इसका जो ब्रह्मांड में कहाँ चल गया इसका कोई पता नहीं है, इसका कोई साक्ष्य नहीं दिए। कौन? हमारे जेम्स जीन्स साहब। और दोस्तों, ये जो है अपने रास्ते पर चले गया, और ये जो सिगार है, और इसी में आगे चल के 8-9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। 9 तो प्लूटो है, उसको क्षुद्र ग्रह के रूप में अलग कर दिया गया है। तो ये ग्रह सिगार के रूप में, सिगार बाहर निकला, और आगे चल के ये जो था वह गर्म, काफ़ी तप्त अवस्था में था, बहुत इसमें टेम्परेचर ज़्यादा था। तो ये आगे चला गया, ये जो है अपने पथ पे चला गया, और ये जो सूर्य के पास ही सिगार रह गया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये सूर्य तारा जो है, जब अपने अट्रैक्शन से सूर्य से निकाला, ये सिगार निकाला, तो ये अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि इसके अट्रैक्शन से इससे सिगार निकला था, तो ये लेके क्यों नहीं गया? तो दोस्तों, आपको बता दें, जब तक
जब तक ये शिकार बाहर निकला तब तक ये जो तारा था इसके अट्रैक्शन शक्ति से काफ़ी दूर जा चुका था। यहाँ जहाँ तक अट्रैक्शन करता उससे काफ़ी दूर जा चुका था। यही कारण है कि ये जो है शिकार को यहीं पे छोड़ के चला गया तारा। आइए दोस्तों इसके बारे में आगे जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये जो शिकार के रूप में निकला, ये जो शिकार के रूप में निकला दोस्तों, इसमें से 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। यह जैसे है ठीक है दोस्तों 7 ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बुध ग्रह हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर कर के सॉरी यहाँ पे एक और होगा बुध, इसको बोलेंगे। दोस्तों तो ये जो था, ये जो ग्रह है जिसको बुध ग्रह के नाम से जाना गया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों यही वो ग्रह का क्रम था और इसी में जो है यह जो है शिकार बन गया था, ये इसी फॉर्म में शिकार बन गया था। दोस्तों इसका जो मध्य का भाग था वह जो है मध्य का भाग वह बृहस्पति जो बड़ा ग्रह है उसका छोटा ग्रह के रूप में ये टूट गया था। दोस्तों ये जो ग्रह का निर्माण हुआ और इसी से यही प्रक्रिया द्वारा जो है वह उपग्रह का निर्माण हुआ और सूर्य जो था इसके मिडिल कक्ष में था, सूर्य जो था इसके मिडिल कक्ष में था और ये परिकल्पना मतलब परिक्रमा जो है परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। ये जो ग्रह है इसी अवस्था में ये जो है अपना जो है परिक्रमा करना सूर्य का शुरू कर दिया था। दोस्तों यही है वो कारण है, यही ये परिकल्पना है जिसके कारण से ये जो है जेम्स जीन्स की थ्योरी दी गई है और इसी से ग्रह का निर्माण माना गया है। दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है, मूल्यांकन भी है जो आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें अपवाद क्या है दोस्तों कि ये जो मतलब विशाल का जो तारा था, जो तारा साथी तारा था वह कहाँ चला गया, मतलब ब्रह्मांड में उसका ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वह तारा कहाँ चला गया। और दूसरा जो था उसमें मूल्यांकन में किया गया, इसका मतलब अपवाद में कहा गया है कि दोस्तों वो जो तारा था कभी भी ब्रह्मांड में सौरमंडल में इतना आपस में तारा नहीं है कि एक दूसरे को मुठभेड़ हो सके। वह तारा डिस्टेंस पर है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इसके कारण है कि वह तारा आपस में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, टकरा नहीं सकता है, चाहे उसके अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। दूसरा विशाल का तारा कहाँ चला गया। और तीसरा जो है इससे 8 ही ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। जिस समय इन्होंने खोज किया था उस समय प्लूटो को ग्रह में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उसका नाम नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो है ये जो है 8 ही ग्रह का निर्माण क्यों हुआ, आगे क्यों नहीं हुआ दोस्तों। और इसके बाद भी निर्माण हुआ तो साथी जो तारा था वह इसको अट्रैक्शन जब किया तो वह साथ में लेके क्यों नहीं गया। तो ये सब जो है मतलब माना गया है, इसका जो मूल्यांकन में माना गया, अपवाद में माना गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों एक बात आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपका हौसला मजबूत रहे तो वो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है। इसीलिए आप अपने हौसले को बनाए रखें, आपको लक्ष्य की प्राप्ति एक न एक दिन ज़रूर होगा। अगर आपका जितना बड़ा लक्ष्य है, आपका जो हौसला रहेगा उसके अनुसार लक्ष्य जो है आपके पास आता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे है, लक्ष्य आपका यहाँ पे है, अगर आपका हौसला मजबूत है तो आपके हौसलों को देखकर ये जो लक्ष्य है आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों
डर मुझे भी लगा था, फासला देखकर मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता देखकर मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने ये जो है असफलता से कभी नहीं घबराएं, आपको एक न एक दिन ज़रूर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।